सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं। तो मैंने बताया था कि मेरे को वारंटी के ऊपर भी एक वीडियो बनानी है कि इनकी वारंटी के साथ क्या पंगा है, क्या अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। तो आज सोचा उसी के बारे में बना देते हैं, बिकॉज और कोई टॉपिक मिल नहीं रहा था। तो पहले एक सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ फॉर दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, और जो थोड़ा सा भूल भी गए होंगे कि भाई चल क्या रहा था। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बाइक की सर्विस वगैरह कराई थी, सर्विस बेकार की थी, मैंने उनकी कंप्लेंट कर दी थी। एंड आगे के जो फ्रंट इंडिकेटर्स हैं वो मैं चेंज कराना चाहता था, बट मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी बाइक की वारंटी जो है वो वॉइड हो। डेट्स वाई मैंने थोड़ा सा वेट किया, और वहाँ पे जब क्लियर किया तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि वारंटी के साथ क्या चीज़ है। तो जिनको वो वाली वीडियो देखनी है जाके देख सकते हो कि सर्विस। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो यार रोड पे। हाँ, तो जिन लोगों को वो वाली वीडियो देखने जाके देख सकते हो, यहाँ आई बटन में आ रही होगी और लिंक भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में, मतलब। और वारंटी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि इनकी वारंटी के कुछ टर्म्स और कंडीशंस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो ये बताते हैं, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है अपनी जो बुक है उन सब में। तो इनका ये कहना है कि अगर आप इनके ही सर्विस सेंटर से सर्विस कराओगे, इनके ही ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस कराओगे, चाहे वो कहीं भी हो ऑल ओवर इंडिया, बट ऑथराइज होना चाहिए हीरो का, तो आपकी जो वारंटी है वो रहेगी मतलब 5 साल तक। दूसरा ये है कि आपके सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर होने चाहिए। ये नहीं कि सर्विस का डेट ये थी, टाइम ये था और इतने किलोमीटर्स थे, और आपने वो सब क्रॉस करने के बाद, मतलब जैसे आज की डेट है सर्विस कराने की, मतलब लास्ट डेट है, और मैं 5-10 दिन बाद जा रहा हूँ, या फिर किलोमीटर 3000 पे बोला था और मैं 4-5 हज़ार पे जा रहा हूँ, तो भी आपकी बाइक के जो वारंटी है वो वाइड हो जाएगी। सर्विस तो कर देंगे बट वारंटी वाइड हो जाएगी। और इनकेस कोई भी पार्ट वगैरह डैमेज होता है जो इनकी वारंटी के अंदर आता है, तो वो ये लोग फ्री में ठीक करके देंगे। और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि मेरी बाइक जब ख़राब हुई थी तो उन्होंने वारंटी में ही सारा निकाला था। कुछ 3-4 हज़ार का बिल बना था और सब वारंटी में गया था। मुझे बस 100-150 रुपये देने पड़े थे, पता नहीं किस चीज़ के थे वो भी। तो ये था। तो इस चक्कर में भाई कोई भी बंदा चाहेगा कि यार उसकी वारंटी रहे। तो बाकी जो लोग मेरे को पहले से जानते आ रहे हैं उनको तो पता होगा कि भाई मैं सर्विस वगैरह सब वहीं से करा के आता हूँ। मुझे मेन कंसर्न ये था कि मैं अपनी बाइक के जो फ्रंट इंडिकेटर्स हैं वो मैं चेंज कराना चाहता था, बिकॉज़ ये जो लगे हुए हैं काफ़ी बेकार है, काफ़ी बेकार क्वालिटी के हैं और अच्छे भी नहीं लगते, लुक भी बेकार देते हैं और टूट बड़ी जल्दी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैं चेंज कराना चाहता था फ्रंट वाले इंडिकेटर। तो वो चाहता तो मैं चेंज करा सकता था बाहर से, बट इनकी वारंटी में एक और चीज़ होती है कि अगर आप अपनी बाइक में इलेक्ट्रिकल कोई भी काम कराते हो बाहर से, तो भी आपकी जो वारंटी है वो वाइड हो जाएगी। बट मुझे ये नहीं पता था कि किसकी होगी, बैटरी की या फिर इंजन की। तो उसके लिए मैंने तो काफ़ी वेट किया ताकि मैं इनके सर्विस सेंटर में जाके एक बार ढंग से क्लियर कर सकूं। उसके बाद मैं जो भी चेंज वेंज कराना होगा मैं करा लूँगा, बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें करानी थी, मतलब फ्रंट इंडिकेटर चेंज करा के वो हज़ार्ड वाला सिस्टम वगैरह ये सब करवाना था, सब करवाते हैं यार। तो सबसे पहले जो जॉब कार्ड बनाता है मैंने उससे पूछा कि मेरे को ना ये चेंज कराने हैं इसके इंडिकेटर्स वगैरह, तो उसमें मेरी बाइक की वारंटी ख़त्म हो जाएगी क्या? कह रहे हाँ पूरी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। मैंने बोला कि नहीं आप समझ नहीं रहे शायद, मुझे लगा उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई कि उसको लग रहा होगा कुछ और कराएगा। मैं बोला नहीं, मैं जो इंडिकेटर्स है ना सिर्फ वो चेंज कराना चाहता हूँ बाहर से दूसरे वाले, या फिर अगर आपके पास 160R के लगा सकते हो तो लगा दो। 160R के LED वाले हैं तो आप वो लगा दो। कह रहे नहीं 160R के नहीं लगेंगे तो ये लगेंगे 250 रुपये का एक सिंगल पीस है, मतलब पेयर लगाओगे तो 500 का पड़ेगा और 4 लगवाओगे तो वही 1000 रुपये के पड़ जाएंगे। मतलब नहीं, मेरे को ये नहीं लगवाने, बहुत बेकार क्वालिटी के हैं। तो उसका कहना ये था कि भाई अगर बाहर से चेंज कराओगे तो ख़राब हो जाएगा, मतलब वो वारंटी ख़त्म हो जाएगी आपकी, और 160R के इसके अंदर लग नहीं सकते। मतलब बीच में फंसा रखा है बंदा, ले तो ले तुम्हारे ही ले। ये पार करने के लिए है क्या ये? तो जब उसने ये बोला मैं समझ गया कि चलो भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, देखते हैं आगे क्या करना है। उसके बाद जिस मैकेनिक ने मेरी गाड़ी बनाई उससे मैंने पूछा कि मतलब भाई यार ऐसे ऐसे चीज़ है, क्या करूं? कहता भाई करवा लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कौन सा वारंटी ख़त्म हो जाएगी। एंड अब बताता हूँ क्या था, वो गाली देने लगा। आई विल नॉट डिस्क्लोज हिज नेम बिकॉज यार ऐसे सही नहीं है, बट वो बंदा गाली दे रहा है उनको जो वहाँ के मैनेजर है। मतलब यार, मतलब थोड़ा उसने बोला वह ऐसी हैं ये वाले ऐसे ऐसे करके उसने 2-3 चीज़ें बोली, कह रहा करा लो। उसने भाई लेकिन जो बात उसने बोली वो वैलिड है। उसने बोला भाई बंदा 1.5 लाख की गाड़ी ले रहा है तो क्या अपनी मर्ज़ी से इंडिकेटर भी नहीं लगवा सकता? और उसको भी पता है कि उसने बोला कि भाई बहुत कंप्लेंट आ रही है इस गाड़ी के इंडिकेटर्स को लेके कि इसके फ्रंट वाले ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और वो अपने आप नहीं टूटते। वो टूटते बस 2-3 चीज़ों की वजह से है कि ज़्यादा ही भार है ना, तो कोई आता है तो टकरा वकरा के टूट जाते हैं, ट्रैफिक में भी टूट जाते हैं। उसने बोला भाई करा लो, कोई दिक्कत नहीं।
मैं बीच में फंस गया। मैंने चलो मैकेनिक की क्या मानूँ, उसको क्या पता होगा इन सब के बारे में। मैंने जो मैकेनिकों का शायद कोई हेड होता है जो वो सब चीज़ें देखता है, मैंने उससे पूछा, मतलब ऐसे ऐसे जो भी सीन था बताया। कहता कि करा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं भाई मैं बहुत ज़्यादा फंस गया। मैं एक बंदे ने ये बोला, एक बंदे ने ये बोला, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद क्या हुआ, एक एक्सपल्स आई वहाँ पे, काफ़ी मस्त बना के रखी थी और बोल भी रहे थे कि लद्दाख रिटर्न है, लद्दाख रिटर्न है। उसने वो लगवा रखे थे एक्स्ट्रा जो लाइट वगैरह होती है, फॉग लैम्प। मैंने बोला कि अगर इसने ये वाली लाइट लगवाई है तो इसकी वारंटी भी वाइड हो गई होगी। कहता नहीं इसकी तो वारंटी है। मतलब भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि इसने पता है क्या किया है, इसने ना बैटरी इंडिकेटर वगैरह की तार को ना छेड़ा है ना कुछ कटवाया है, इसने बैटरी से एक अलग ही तार निकाल ली। कंपनी से जो लगी आई थी वैसी की वैसी है, बैटरी से एक अलग तार निकाल के उसने अपनी उसमें लगा ली है, काम ख़त्म, वारंटी रही। मतलब ये भी ठीक है। तो मैंने एक चीज़ बोली और मैकेनिक से भी पूछा मैंने कि अगर मैं इनके इंडिकेटर्स की जो वायर है वो वैसी की वैसी छोड़ दूँ वहीं पे, बट अपना जो नया इंडिकेटर्स लगवा रहा हूँ मैं, उनकी वायर अगर मैं जाके बैटरी से कनेक्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, सेम है। और अगर चाहो मैं इंडिकेटर ना भी बदलवाऊँ, चलो इंडिकेटर इन केस मैं नहीं बदलवा रहा, मैं एक्स्ट्रा लाइट्स लगवा रहा हूँ आगे, कहीं राइड वाइड पे मैं जा रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा लाइट लगवा रहा हूँ, भाई इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है। तो उस गधे ने बोला नहीं आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। मेरा उस टाइम इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया ना कि कोई एक बंदा एक चीज़ पे फिक्स है ही नहीं ढंग से। तो एक वो बात करते नहीं है, पहली बात अपने इधर उधर लगे रहेंगे। अबे एक बंदे को असिस्ट कर रहे हो तो उसको पूरी तरीके से असिस्ट करके भेजो ना, ताकि वो खुश हो जाए, बाहर जाके तुम्हारी बुराई ना करे। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कंप्लेंट डाल रहा हूँ उनकी, कुछ काम लेने से मतलब ही नहीं, मतलब पता नहीं क्या है। उसके बाद मैंने बोला भाई इनको कुछ नहीं पता है, ना वारंटी का क्लियर करा ना कुछ। मैं घर जाके मैंने कॉल किया इनके कस्टमर केयर पे, मैंने वहाँ पूछा कि जो सेम था मैंने बताया इंडिकेटर चेंज कराने। उसने बोला कि सर वारंटी का तो हमें कुछ नहीं पता, आप ना एक नंबर ले लो, एरिया का कुछ का है वो, तो वही वारंटी वगैरह देखते हैं और वही करवा देंगे आपका जो करवाना है। मतलब भाई चलो ठीक है। अब दूसरा ये कि वो नंबर मिल नहीं रहा है, 2-3 बार ट्राई करा, 2-3 बार कस्टमर केयर से अलग अलग नंबर लिए, सारे नहीं मिल रहे हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ, मैं तो बीच में फंस गया ना। तो अब सीन ये, और हाँ एक चीज़ और, वारंटी से इतना ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं मेरे को, बिकॉज मैं चाहूँ ना, अगर कोई बंदा चाहे भाई वो इंडिकेटर चेंज भी करा लेगा और जिस टाइम वारंटी लेने का टाइम आएगा ख़राब वराब में, वो हटा के तुम्हारे वाले लगा के देगा तुम्हें गाड़ी, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ मैं ये मेन चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ। हाँ आओ अंकल आओ, रोड पे आओ, बीच में रोड पे आओ। हाँ बहुत गुड, बहुत अच्छी बात। और अगर गलती से भी टच हो जाए तो हमारे पीछे पड़ जाओ। पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ मैं कहाँ था यार, बार बार भूल जाता हूँ। हाँ तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई चल क्या रहा है कंपनी के अंदर। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो सही चीज़ बता दे, या तो तुम डायरेक्ट मना कर दो, भाई रिटर्न में दे दो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सब कुछ बेकार हो जाएगा। कोई तुम्हारा खुद का ऑफिशियल बंदा कह रहा है कि करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे सर्विस कराते रहना बस, और जब भी वारंटी होगी तो ये हम लोग कर देंगे आपका। ऐसे में किसी के मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में कैसे मैं भाई ट्रस्ट कर सकता हूँ। आगे चल के कोई दिक्कत होगी तुम तो हाथ खड़े कर दोगे। रिटर्न में तो भाई भूल ही जाओ, रिटर्न लिखना भी आता होगा नहीं, पता नहीं इनको। मतलब कुछ भी चल रहा है, बस काम चल रहा है, काम चल रहा है, चलने दो। बाकी लोगों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब एक दो मेरे जैसे पहुंच जाते हैं तो इनको बड़ी बेकार लगती है। मतलब ऐसा मान लो मैं, एक तो मैं हो गया और भी ढेर सारे लोग आते होंगे, तो उनसे ना इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती होगी कि यार ये लोग फिर से आ गए और ये बिना मतलब क्या पैपा करेंगे। अबे भाई करेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, तुम पता नहीं कुछ भी कर रहे हो। तो अभी तो हाँ अभी ये सब तो चलो मैंने बता दिया। दूसरा अब क्लियर करते हैं कि आगे का क्या चीज़ है। आगे की चीज़ ये है कि अभी तक इंजन वगैरह मेरा ठीक नहीं हुआ है, मैं एक बार सोच रहा हूँ विज़िट करने की। बट दूसरा ये भी है कि मैं वहाँ पे दोबारा नहीं जाने वाला अब गाड़ी की सर्विस कराने। अब मैं बाहर से कराऊँगा। ARV ब्रदर्स, ARV सागर, वो मेरे घर के थोड़ा सा पास में ही रहते हैं, वहाँ से मैं सोच रहा हूँ वहीं से सर्विस कराऊँ। और उसके बाद गाड़ी में चाहे मैं रॉकेट का इंजन लगवा लूँ, चाहे मैं कुछ भी करवा लूँ, वारंटी सब रहेगी आई थिंक। तो अब मेरी जो नेक्स्ट सर्विस होगी भाई वो वहीं होगी, बिकॉज गाड़ी के इंजन में से सीरियसली बहुत आवाज़ें आ रही हैं यार, बहुत आवाज़ें आ रही हैं। और मैंने उनकी देखी थी ARV ब्रदर्स वाले चैनल पे, मैं देखता हूँ उनकी वीडियो, तो भाई पता वो सर्विस पता कैसे करते हैं। ये है ना, ये इनमें भी WD-40 मारते हैं, एक चीज़ चेक करते हैं, एक चीज़। और अपने हीरो वाले उनका 20% भी सर्विस कर देंगे ना, तो लोग तुम पे भाई आ जाएंगे सर्विस कराने। उनके 20% भी तुम लोग कर दोगे तो पता नहीं क्या चल रहा रखा है। 550 रुपये दे आर टेकिंग फॉर लेबर चार्ज, एंड उसके बाद हमें ये मिल रहा है। गाड़ी में से आवाज़ आ रही है, जो कंज्यूमर है तुम्हारा दोबारा बुला रहे हो। इतना टाइम किसके पास है दोबारा जाए तुम्हारे पास। हाँ और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप कंप्लेंट रेज करके सोच रहे हो कि कुछ हो जाएगा, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कंप्लेंट रेज कर दो,
तो कंप्लेंट रेज़ करने के बाद भी ये उसी बंदे से आपकी बात कराते हैं जिसके ऊपर आपने कंप्लेंट की है। मैंने कंप्लेंट की तो मेरी उसी बंदे से बात करा दी कि सर इससे बात कर लो, और वो कह रहा है कि आप आ जाओ गाड़ी ठीक करवा देंगे। अरे कोई और बंदे से बात कराओ ना जो उसके ऊपर एक्शन ले। कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी चल रहा है। अगर आप सोचोगे कि कोई इसका सीनियर अथॉरिटी से आएगा भाई वो कोई एक्शन लेगा, देखो हमारे साथ हुआ कुछ तो बोलो उसको कि भाई आगे से मत करो। तुम वापस उसी बंदे को कह रहे हो, और ये एक बार नहीं हो रहा, बहुत बार हो चुका है, मेरे साथ नहीं बहुत लोगों के साथ हो चुका है। तो अब बोल के कोई मतलब है नहीं। और वो लोग भी जो पूछ रहे थे कि सर बताओ ये बाइक ले या ना ले, भाई बताओ ये बाइक ले या ना ले, तो भाई देखो बाइक तो अब तो मुझे बाइक से कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इनके सर्विस सेंटर वालों से पहले भी दिक्कत थी, अभी भी दिक्कत है। अब देख लो भाई क्या कर सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो और वीडियो बनाने का जो है वो मन करता है। और वाह जावा पैराक भाई बहुत सही गाड़ी लगती है मेरे को यार ये। बट मैंने सुना है लोगों को ना इसका इंजन मतलब पता नहीं लगता है कि यार ये ख़राब हो गई तो कोई ठीक नहीं कर पाएगा, ऐसा बोलते हैं लोग कि इसके सर्विस सेंटर कम हैं। बट मुझे तो बहुत सही लगता है। लोग तो वहाँ भी ले गए। ओह शिट पेड़ वेड़ गिर गया यार, बहुत हो रहा है। कल भी बहुत पेड़ गिर गए थे। हमें कहाँ था, राजस्थान गाड़ी बहुत सही है, बहुत सही गाड़ी, मज़ा आता है। सिंगल सीटर बहुत जेन्युइन है। तो हाँ ब्लॉग ख़त्म करते हैं। हमें जावा की बोल रहा था तो मेरे मन में भी था यार जावा पैराक ही लेने का, बहुत मस्त लगती है यार ये गाड़ी। सिंगल सीटर है ना, लेकिन फिर यार खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, और सिंगल सीटर है तो घर वाले लेने भी नहीं देंगे। अब काम क्या, फिर अपने लिए थोड़ी ना लेते हैं गाड़ी यार, और भी काम होते हैं बाइक पे। तो बंद करते हैं ब्लॉग को यहीं पे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।